नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आए हैं डेरा सच्चा सौदा में पब्लिक सर्वे के लिए और यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार जान रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है डेरा सच्चा सौदा की। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा के बारे में वो लोग क्या जानते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम M.K. शाना है। कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। मैम, आप मुंबई से सिरसा में क्यों आई हैं? यहाँ पे हमारी गुरुजी के लिए आस्था है और गुरुजी ने हमें इंसानियत के मार्ग पे चलना सिखाया है। ये बात मुझे सबसे बेस्ट लगी है। जैसे मैं खुद की बात करती हूँ, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बेहद स्वार्थी थी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई परेशान है, कोई कैसा है। बट जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे पता चला कि सच में इंसानियत क्या होती है, दूसरों का दुख दूर करना क्या होता है। मैडम, एक चीज़ मैंने सुनी है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अनपढ़ होते हैं, भेड़ चाल होती है, और आप एक गर्ल हैं फिर भी आप डेरा में आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इन चीज़ों में कितनी एक सच्चाई है कि यहाँ पर सिर्फ अनपढ़ लोग आते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी एजुकेटेड हूँ, मेरी पूरी फैमिली अच्छी पढ़ी लिखी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यूथ आता है जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। कई जज हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब अच्छे ओहदे पे लगे हुए हैं, ऐसे लोग आते हैं। ये सिर्फ अब जो लोग डेरे के अंदर आके जिन्होंने देखा ही नहीं कि डेरा कैसा है, वो सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। मैं तो सबको खुला चैलेंज करती हूँ कि आप डेरे के अंदर एक बार आके देखें कि डेरा कैसा है, कैसा माहौल है। और सबसे बड़ी बात, एज ए गर्ल मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में डेरा सच्चा सौदा से ज़्यादा सेफ़ कोई चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे आके जितना ज़्यादा अपने आप को सेफ़ फील करती हूँ, पूरी दुनिया में कहीं ऐसी जगह नहीं है। पूरा इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, हर कोई एक दूसरे की पूरी रिस्पेक्ट करता है। जैसे गुरुजी ने बोला कि लड़कों को भाई जी बोलना है और लड़कियों को बहन जी बुला के अपने संबोधन करना, तो पूरी यहाँ पे रिस्पेक्ट होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मीडिया में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। मैम, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएशन पास्ड हूँ। ग्रेजुएटेड हूँ। बट मैम, एक चीज़ बहुत ज़्यादा आई थी मीडिया में कि यहाँ पर आने वाली गर्ल्स और जो यहाँ रहती हैं कोई भी सेफ़ नहीं है, पर आप खुद एक गर्ल हैं और आप यहाँ पे आई हुई हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ या किसी के साथ आपने ऐसा कुछ देखा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं वही बात जो आपको पहले बोल चुकी हूँ कि जो लोग डेरे के अंदर आए ही नहीं, उन्हें क्या पता कि डेरे में कैसा है। डेरे में जो लोग करैक्टरलेस होते हैं उनको करैक्टरफुल बनाया जाता है। तो डेरे में जैसे अभी वो वेश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां होती हैं, उनको भी इस दलदल से निकाल कर गुरुजी ने खुद की बेटियां बनाया, उनका कन्यादान किया, उनको खुद की बेटियों से ज़्यादा बढ़कर प्यार दे रही हैं। मतलब अब प्रॉस्टिट्यूशन से ज़्यादा बढ़कर क्या चीज़ गंदी हो सकती है, उनको भी। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने साध संगत को बोला कि इनको अपना परिवार समझो, इन लड़कियों को रिस्पेक्ट दो। तो साध संगत भी पूरा उस पर अमल कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गुरुजी जितनी रिस्पेक्ट लड़कियों की करते हैं, जितना लड़कियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए गुरुजी कार्य कर रही हैं, इतना कोई नहीं कर सकता। तो जब एक गुरु इतने एक वेश्या को बेटी बना के उसका कन्यादान कर रहा है, तो वो गुरु गलत कैसे हो सकता है? लड़कियों के साथ गलत कैसे हो सकता है? मैं तो यही बोलूँगी कि आप सब सारी जनता को कि आप डेरा सच्चा सौदा आके देखें, दूसरों की बातों पे यकीन ना करें, आप खुद देखें यहाँ पे रह के कि क्या कुछ गलत होता है। मैं 92 बॉर्न हूँ, तो मैं तब से ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हूँ। मैंने आज तक कभी कुछ भी ऐसा गलत नहीं होते यहाँ पे नहीं देखा। हम 3 बहनें हैं, हम बड़े शान से आते हैं। मैं तो अकेली आती हूँ, मम्मी पापा नहीं होते मेरे साथ क्योंकि मैं उनसे डिस्टेंस से दूर रहती हूँ, तो मैं तो अकेली आती हूँ। मैं सबसे ज़्यादा सेफ़ यहीं फील करती हूँ जी। बहुत ही बड़ी बात आपने कही, क्योंकि गर्ल्स को मेनली सेफ्टी का ही होता है जी। बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको गुरुजी पे विश्वास है इतना सब कुछ होने के बाद? मैं उम्मीद नहीं करती थी कि शायद दुनिया में ऐसा क्वेश्चन भी आएगा मुझे, पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन पे विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास है हमें। गुरुजी सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। पूरी दुनिया में हर एक चीज़ झूठ हो सकती है, पर मेरा गुरु कभी झूठ नहीं हो सकता। रही बात लोगों की, लोग बोलते हैं कि गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने वैसा किया, तो मैं लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप अपने धर्म में ही जाइए,
मुझे एक संत पीर फ़कीर ऐसा सच्चा बताइए जिसकी ज़िंदगी में ये मुश्किलों का सामना नहीं आया। इसको मैं मुश्किल कह के भी उनकी तौहीन कर रही हूँ, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संत पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें चलती हैं, जब वो सच के रास्ते पे चलते हैं तो ऐसी लोग परिस्थितियाँ उनके लिए बनाते हैं कि इनको सच से रोका जाए। तो ये चीज़ें हुई हैं। गुरुजी बिल्कुल पाक साफ़ हैं और हमें पूरा विश्वास है वो बहुत जल्दी बाइज़्ज़त बरी होके हमारे बीच भी आएंगे। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप उस गुफ़ा में गई हैं जहाँ पर वो सबसे मिला करते थे? जी, उसे गुफ़ा बोला जाता है, वो एक तेरावास है और वहाँ पे सेवादार देखो इतनी सेवा कर रही हैं उनके एक बार कहने पे, तो गुरुजी को होता था कि उनको एक टाइम दिया जाए। तो सेवा किस तरह की? क्या वो अपनी कुछ पर्सनल सेवा में सबको लगाते थे या किस तरह की सेवा? सेवा ऐसी थी, देखो उन्होंने 135 मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, जिनमें खूनदान करना, कोई ज़रूरतमंद अपने भाई बहनों हैं, देखो हम गरीब तो नहीं कहेंगे क्योंकि सारे मालिक के बच्चे हैं, तो जो ज़रूरतमंद अपने भाई बहन होते हैं, जिनके पास राशन की कमी होती है या कोई अपनी गरीब बेटी की शादी नहीं करवा सकता, तो ये मतलब उनकी जो हेल्प करते हैं, तो जो ऐसे सेवादार होते हैं तो उनको देखो, अब एक बात है, अब मैं खुद की बात लगाती हूँ, मैं कोई अच्छा कार्य कर रही हूँ अगर, तो मेरे पापा प्राउड फील करेंगे मेरे पे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो ऐसे ही गुरुजी हमें 135 मानवता भलाई के कार्य बता रखे हैं उन्होंने, जो साथ संगत उनको बढ़ चढ़ कर रही है, जो फॉलोअर्स कर रही हैं, तो गुरुजी उनको एक समय देते थे, जिसको मतलब वो तेरावास में एक मीटिंग रखी जाती थी, तो उसमें गुरुजी उनको अप्रिशिएट करते थे कि वाह बेटा वाह, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आप देश का नाम रोशन कर रहे हो। अब ऐसा ही नहीं है कि खूनदान सिर्फ इंडिया में हो रहा है, हमारे ऐसे बहुत से फॉलोअर हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो डेरा सच्चा सौदा का नाम, पूरे इंडिया का नाम, बाहरले विदेशों में भी वो खूनदान कर रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं। जैसे अभी मैं ये कोरोना पीरियड की बात कर लूँ, तो अपने जितने भी भाई बहन हैं जो विदेशों में है, वो वहाँ पे फ्रूट किट्स बांटी उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को, उनका सल्यूट करना, उनका मान सम्मान करना इस समय की एक टाइम की एक नीड थी, जिसको गुरुजी ने चिट्ठी में भी लिखा कि हाँ मतलब उनका सम्मान करना है, जो अपनी जान दांव पे लगा के हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो मतलब गुरुजी जितने भी मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, जो साथ संगत उनको कर रही थी, तो उनको एक अप्रिशिएट करने के लिए एक टाइम देते थे। तो वो तेरावास एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि कुछ गुफा टाइप कुछ ऐसा बनाया हुआ, उसको वैसे बोल देते हैं, बट वो तेरावास एक बहुत अच्छी प्लेस है, तो वहाँ पे गुरुजी उनको अप्रिशिएट करते थे। ऐसा कुछ भी गलत नहीं है जो मीडिया में दिखाया गया कि एक गुफा होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने ये भी सुना था कि वहाँ पर सिर्फ कुछ लोग जा सकते हैं, बैरियर्स लगे होते हैं, हर कोई नहीं जा सकता, क्या ऐसा सब कुछ था? और एक ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब वो आपसे मिलते थे तो किस तरह की बातचीत होती थी? जब वो लोगों से, जब आप लोग मीटिंग्स में, किस तरह की मीटिंग्स होती थी और बातचीत किस तरह की होती थी? उनका लोगों के प्रति व्यवहार किस तरह का रहता था जब वो आप सबसे मिलते थे? एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कुछ लोग जाते थे, वहाँ पे कोई भी जा सकता था, पर मेनली वहाँ पे वो सेवादार जाते थे जो मतलब मानवता भलाई के कार्य बढ़ चढ़कर कर रहे थे, वैसे कोई भी जा सकता था वहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी का व्यवहार हमेशा वो साथ संगत को मोटिवेट करते हैं। जैसे मैं खुद की बात बताऊँ, एक हमारी लाइफ में कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कि नहीं सब कुछ अब ख़त्म हो गया, इवन कि मैं सोच रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँ, बट गुरुजी ने, जब मैंने उनका सत्संग सुना, उन्होंने तो मेरी आंखें ही खोल दी कि मतलब यूथ जो होता है, आप भी यूथ हैं, कई बार ऐसे हमारी लाइफ में पड़ाव आते हैं कि हमें लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, बट गुरुजी के दिए मेथड ऑफ मेडिटेशन से और उनके सुने सत्संग से मतलब मेरी लाइफ टोटली चेंज होगी। तो ये चीज़ है, गुरुजी हमेशा दूसरों को मोटिवेट ही करते थे वहाँ पे। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती थी, कोई बीमार होता था, अब गुरुजी बोलते हैं ये खुद को मतलब वो खुद भी करते थे और दूसरों को भी बोलते थे कि दूसरों का दुख दर्द सुनो। तो गुरुजी वहाँ पे दूसरों के दुख दर्द सुनते थे, किसी की कोई परेशानी होती थी उसको हर हद तक वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो मतलब यही कुछ होता था, ऐसा कुछ अलग से नहीं था मतलब। तो ये बहुत बड़ी आपने बात बताई कि किस तरह से गुरुजी ने आपकी लाइफ को चेंज करा। पर आप ये बताइए कि आपको लगता है गुरुजी अब वापस आएंगे? समाज को ज़रूरत है? समाज को बहुत ज़रूरत है। अभी मैं मुंबई का ये किस्सा सुनाना चाहूँगी। मैं ऑटो में जा रही थी तो वहाँ एक लड़का बड़ा घूर घूर के देख रहा था। एक टाइम के लिए थोड़ा मैं भी सहम गई थी, बट मुझे उन चीज़ों को देख के लगा कि सच में
अभी जब गुरुजी यहाँ पे सत्संग करते थे कितना नशा छूटता था, कितने लोग करैक्टरफुल बनते थे। मतलब अभी लोग हैं करैक्टरलेस बनते जा रहे हैं, है ना। लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो मतलब ये चीज़ों के लिए गुरुजी की बहुत ज़्यादा समाज को ज़रूरत है, लोगों को एक नई दिशा देने के लिए। और गुरुजी जितना टाइम से वहाँ पे सुनारिया में हैं, इस समाज का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। शायद पता नहीं कितने ही लोग नशा छोड़ देते, और ये जो गलत होते हैं, रेप हो रहे हैं, छेड़खानियाँ हो रही हैं लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा, दुष्कर्म हो रहा उनके साथ, तो शायद ये भी किसी हद तक रुक सकता था। तो गुरुजी को समाज की बहुत समाज को गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे पूरा यकीन है, कानून पे पूरा विश्वास है, गुरुजी जल्दी चमकते हुए सूरज की तरह वापस आएंगे। तो देखिए, आपने इनकी पूरी स्टोरी को सुना। शायद ये आज हमारे बीच ना होती अगर ये गुरुजी से ना जुड़े हुए होते। तो आप खुद सोचिए कि आखिर सच्चाई क्या है। वो लोग जो कभी मीडिया के सामने नहीं आए, जो कभी सच नहीं था, वो सब चीज़ें, वो सब बातें क्या वो सच हैं, या ये लोग जो जीते जागते सबूत है और हम सब के बीच बैठे हैं और पूरी स्टोरी अपनी सुना रहे हैं, लाइफ स्टोरी सुना रहे हैं, और ये शुरू से गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। थैंक यू सो मच।